Hello everyone and Jai Shri Krishna. In our previous video, I have told you about meaning of pronoun. So we have done meaning of pronoun with examples. I think you have understood that topic well. Okay. Now our next topic is types of pronoun. Types of pronouns. There are 9 types of pronoun. There are 9 types of pronoun. First one personal, second one distributive, third one emphasizing, personal, distributive, emphasizing, fourth one interrogative, relative, reflexive, and seventh one is demonstrative, possessive, and indefinite. So there are 9 types of pronoun. Okay. So now we will study about its type with examples. Because examples बहुत ज़रूरी होते हैं. With the help of examples, you will not cram the things. जब आप एग्जाम्पल अच्छे से करते हो आपको ना एक चीज़ ना माइंड में सेट हो जाती है. कई बार आपको किसी टाइप का या किसी भी डेफिनेशन का मीनिंग याद ना रहे, बट अगर आपको एग्जाम्पल याद है ना तो आप उस टॉपिक को ईजिली कहीं भी सॉल्व कर सकते हो, भूलते नहीं हो. मतलब क्योंकि एग्जाम्पल्स जल्दी आप कैच कर लेते हो, तो एग्जाम्पल्स करने बहुत ज़रूरी होते हैं. सो फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउन. Pronouns that stand for persons or things. Like I have told you earlier, pronouns क्या होता है? Pronoun are the words which are used in place of noun. So pronoun, जो हम pronoun किसी person या thing के लिए use करते हैं, that pronouns are called personal pronoun. Generally हम personal pronoun जैसे किसी भी person के लिए क्या use करते हैं? He, she, he, she, we, they, you. एंड थिंग्स के लिए इट, एनिमल्स के लिए इट यूज करते हैं हम. बट जब भी हम पर्सन के लिए कोई भी वर्ड यूज करते हैं उसमें हम आपके 3 टाइप्स ऑफ पर्सन की बात करते हैं ना. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन द पर्सन हु इज स्पीकिंग, सेकंड वन इज द लिसनर एंड थर्ड वन इज द पर्सन वी आर टॉकिंग अबाउट. सो 3 टाइप ऑफ पर्सन की बात करते हैं. तो पर्सनल प्रोनाउन में ये भी आपका इंक्लूडेड होता है कि 3 टाइप ऑफ पर्सन होते हैं. फर्स्ट के लिए लाइक हम क्या बोलते हैं? आई, वी, एंड सेकंड के लिए यू, एंड थर्ड वन के लिए दे, ही, शी यूज करते हो आप. ठीक है. फर्स्ट जस्ट मैं आपको इनकी एक बार डेफिनेशंस क्लियर कर दूं थोड़ा, फिर हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से करेंगे इस टॉपिक को. ठीक है. अभी ये मत सोचना कि डेफिनेशन बता दी अभी क्लियर नहीं हुआ. वेट करो, सब करेंगे. वीडियो अच्छे से देखो लास्ट तक, सब मिलेगा आपको विद एग्जांपल्स. ओके. पोजेसिव प्रोनाउंस. नाउ वी विल टॉक अबाउट पोजेसिव प्रोनाउन. अब पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन दैट शो पोजेशन. दैट शो पोजेशन मीन्स वो प्रोनाउन जो हमें ये बताए कि ये चीज़ किसकी है. पोजेशन क्या होता है कि इस चीज का ऑनर कौन है. लाइक दीज ग्लव्स आर माइन. अब देखो अगर मैंने माइन वर्ड नहीं यूज किया होता, माइन प्रोनाउन नहीं यूज किया होता, तो मुझे कैसे पता चलता कि ये ग्लव्स किसके हैं. सो माइन प्रोनाउन से मुझे पता चला कि ये ग्लव्स का ऑनर, इसका ग्लव्स का जो पोजेशन है किसके पास है. माइन मेरे पास है. सो माइन इज अ पोजेसिव प्रोनाउन. क्योंकि इस माइन प्रोनाउन से मुझे ये पता चला कि ये चीज़ किसकी है, ग्लव्स किसके हैं. दैट सूट इज योर्स. जो ये सूट है किसका है? योर्स, तुम्हारा है. सो योर्स से मुझे पता चला कि ये सूट किसका है, मतलब इसका ऑनर कौन है, इसका पोजेशन किसके पास है सूट का. ठीक है. सो पोजेसिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जिससे हमें पता चले कि कोई भी जो थिंग है उसका पोजेशन किसके पास है. ओके. नाउ थर्ड वन वी विल टॉक अबाउट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. प्रोनाउन लाइक माई सेल्फ, योर सेल्फ व्हेन यूज्ड एज द रिसीवर ऑफ एन एक्शन. जहाँ पे हम प्रोनाउन यूज कर लेते हैं माई सेल्फ, योर सेल्फ, और ये दिखा रहे हैं कि जो हमने एक्शन किया था उसका रिसीवर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है. लाइक आई हर्ट, मैंने हर्ट किया. किसको हर्ट किया है?
मतलब हर्ट करने का जो मेरा वर्क था, एक्शन था, जो एक्शन था हर्ट करना, उसका रिसीवर कौन है, उसका रिसीवर कौन है, माई सेल्फ, मैं ही हूँ। तो माई सेल्फ वर्ड से मुझे पता चला कि जो एक्शन था उसका रिसीवर कौन है। सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जिससे हमें पता चले कि एक्शन का रिसीवर कौन है, जो हमारे एक्शन का इफेक्ट था वो किस पर पड़ रहा है। ओके, नाउ आई हैव मेड अ टेबल फॉर यू बिकॉज इट विल मेक योर 3 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन मोर क्लियर। जो अभी तक मैंने 3 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन बताए हैं वो इस टेबल से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। लाइक फर्स्ट वन पर्सनल के बारे में बताया था, सेकंड पॉजेसिव, थर्ड वन रिफ्लेक्सिव। अब यहाँ पे देखो ये पर्सनल प्रोनाउन होते हैं आपके सारे, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, मी, you, us, them, him, her, it. These are also personal pronouns. बट थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें, आई, मी, यू, वी, अस में डिफरेंस है। क्या है? ये हमारे सब्जेक्टिव, जहाँ पर हमारा सेंटेंस का नेमिंग पार्ट होता है, उनके लिए हम ये वाले यूज़ करते हैं। बट इफ यू टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ द सेंटेंस, देन वी विल यूज दिस प्रोनाउंस. Like I will tell you this thing with the help of example. Okay. Possessive pronoun में my, you, their, his, her, it, our, mine, yours, theirs, his, hers, its, ours. And reflexive में आपके जाते हैं myself, ourselves, yourself, yourselves, himself, himself, herself, itself, themselves. Okay. Now here we have some examples. He was waiting for me. He was waiting. वह वेट कर रहा था किसके लिए? For me, मेरे लिए. अब देखो he and me both are personal pronouns. both क्या है? personal pronoun है. But he हमने क्या यूज़ किया? सेंटेंस के नेमिंग पार्ट में, और me ऑब्जेक्ट पार्ट में यूज़ किया है. ठीक है. ऐसे कुछ और एग्जाम्पल्स है आपके. शी रन्स फास्ट, डू यू सी हर. ये देखो ऑब्जेक्टिव पार्ट में यूज़ किया प्रोनाउन, यहाँ पे सब्जेक्टिव में यूज़ किया है. आई नो यू, आई सब्जेक्टिव पार्ट में, यू ऑब्जेक्टिव पार्ट में यूज़ हुआ आपका. नाउ आवर फोर्थ टाइप इज एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस. बट आर एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस क्या होता है? एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस प्रोनाउंस यूज टू कन्वे एम्फेसाइजेस, मतलब ना एक तरह से ना किसी चीज़ पे ना प्रेशर डाला जा रहा है, जोर डाला जा रहा है. अब मैं सेंटेंस को ऐसे भी तो बोल सकती थी, अगर यहाँ पे योर सेल्फ नहीं होता देन हाउ कैन आई स्पीक दिस सेंटेंस? यू चूज दिस शूज, ये शूज जो है तुमने चूज किए हैं. बट मैंने योर सेल्फ वर्ड का प्रोनाउन का यूज करके इस चीज़ पे एम्फेसाइज, प्रेशर डाल के यू और योर सेल्फ, तुमने ही किया है. मतलब जब किस चीज़ पर जो आपने काम किया, कोई एक्शन किया है, उस एक्शन पर और प्रेशर डाला जा रहा है कि हाँ ये ऐसे ही हुआ है. शी कॉल्ड मी, उसने मुझे कॉल किया. मुझे सेंटेंस क्लियर हो रहा है. बट जहाँ मैंने यूज़ किया हर सेल्फ कि शी हर सेल्फ, उसने खुद से ही मुझे कॉल किया. सो जो हमारा सब्जेक्ट था, जब उसके एक्शन पर ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है कि हाँ ये इसने ही किया है. So now in comment section you will tell me which one is emphasizing pronoun in this sentence and which one is personal pronoun. आपको मुझे comment section में बताना है I myself locked the door में कौन सा emphasizing pronoun है या कौन सा personal pronoun है. Okay?